नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्यारे बच्चों आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप लोग अपना अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रैश कोर्स नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। तो प्यारे बच्चों अभी तक जितने भी बच्चे नहीं पढ़ने वाले थे या कम पढ़ने वाले बच्चे थे जो डेडिकेटेड नहीं थे, उन सभी की छटैया बच्चों हो चुकी है। अब जो बचे हुए हैं इस यात्रा में वो वही लोग बचे हैं, वही जिद्दी लोग बचे हैं जो पूरा मेहनत करना जानते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग मेरे बच्चे, है ना। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज लगातार प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स शुरू करने के 8वें दिन तक प्यारे बच्चों एक साथ क्लास चलता रहा। ये आप लोगों को कंसिस्टेंसी पसंद आई कि नहीं बताओ। ये मेरी कंसिस्टेंसी आप लोग को पसंद आई कि संजय सर आपने 5 तारीख को कोर्स स्टार्ट किया, है ना। 5 को आपने स्टार्ट किया और 5 से लेकर के 13 तक मेरे बच्चे, यानी आज 13 है, बीच में एक दिन का भी गैप नहीं लिया है मैंने, एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है मैंने। क्या ये आपको पसंद आया? यही तो आप लोग मुझसे चाहते हैं कि गुरुदेव, हमारे गुरुदेव छुट्टी ना ले बस। ठीक है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोशन कुमार जी, विवेक कुमार जी, नितिश हैं, वैभव कुमार जी हैं, मिथुन हैं और ढेर सारे अप्रॉक्स 5000 बच्चे फटाफट स्पीड में जुड़ चुके हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर के क्लास 12th का हिंदी काव्यखंड चैप्टर नंबर 3, जो बच्चों एक पद है और वो भी तुलसीदास जी का पद है। इसके पहले भी हम लोगों ने एक पद पढ़ा था और वो पद सूरदास जी का था बच्चों, है ना। क्रैश कोर्स है और बच्चों वन शॉट लेक्चर हम लोग देखेंगे, एक ही क्लास में सब कुछ कवर होता है है ना। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को मेरे बच्चे अधिक से अधिक दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। यानी एक भी बच्चा ऐसा ना हो क्लास 12th का जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाए। बच्चों एकदम तेजी में सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मैंने एक प्यारा सा पोल किया है और आप लोगों का जोश मैं डेली पूछने की कोशिश करता हूं कि हाउ इज द जोश बच्चों। तो जहां पर आप कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल लगा है, आपका जोश कितना है। सब लोग एक बार पोल पर क्लिक करके बताइए। हाई जोश वाले बच्चे 96% हैं। 4% बच्चे ऐसे हैं जो गुरुजी हमारा जोश कम हो गया है। तो कम जोश वाले भी बच्चे कुछ दिख रहे हैं, पर अप्रोक्स लगभग 6500 बच्चे लाइव हैं, 6500 पोल आ चुका है, 96% बच्चे हाई जोश वाले दिख रहे हैं। आओ बच्चों शुरू करते हैं। एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए, और क्योंकि बच्चों क्लास शुरू होने के बाद आप सभी लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो सब लोग एक बार फटाफट से सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए, स्पीड में लाइक कर दीजिए बच्चों, फटाफट स्पीड में, ठीक है ना। आ जाओ, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, श्री गणेशाय नमः। आप सब लोग भी ले लीजिए, प्यारा सा मोटिवेशन है, धीरे ही सही निरंतर मेहनत करने वालों को अंत में खूबसूरत परिणाम मिलता है। प्यारे बच्चों इस शब्द को जो गले से लगा लिया ना, वो शब्द है निरंतर मेहनत। मेहनत तो सब करते हैं, एक दिन मेहनत करके सब दिखा देंगे, एक दिन 2 दिन मेहनत करके सब दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो इंपॉर्टेंट क्या है। गुरुदेव इंपॉर्टेंट है निरंतर मेहनत, है ना। और हम लोगों का लक्ष्य बच्चों हिंदी में लक्ष्य है 95+ अंक लाने का। कितना अंक लाने का है बताओ, हिंदी में कितना % अंक लाने का आपने एक ठाना है अपने मन में। मैंने ठाना है कि इस बार मेरे सभी बच्चों को 95% मार्क्स हिंदी में आने चाहिए। इसलिए बच्चों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने जीवन का मैं जब से हिंदी पढ़ा रहा हूं सबसे बेस्ट बच्चों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि मेरे बच्चों का जो मार्क्स है हिंदी विषय में 95+ मार्क्स होने चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई, तो इस चैप्टर में ये अपना क्रैश कोर्स है। जो बच्चे नहीं परचेस किए, मैं कई बार कहता हूं भाई क्रैश कोर्स के अंदर एडमिशन ले लो और जाके अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से हो मेरे बच्चे, 399 रुपीज मात्र फीस है क्रैश कोर्स का, आप जाके जरूर परचेस करके लो। चलिए मैं इस चैप्टर को शुरू करूं इसके पहले मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर में क्या हुआ है बच्चों, है ना। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि बच्चों टोटल हिंदी में हिंदी में हमारा हिंदी का जो क्लास होगा वो कितने क्लास में बच्चों खत्म करना है। सर सबसे पहले गद्य खंड हर क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा, हर क्लास में, ताकि आपके दिल दिमाग मस्तिष्क हर जगह यही बात बैठ जाए। मेरे बच्चे आप कह सकते हैं कि हम गद्य खंड में 13 लेक्चर लेंगे, उसके बाद काव्य खंड में 13 लेक्चर,
और व्याकरण में अप्रॉक्स 13 लेक्चर लगभग टॉपिक कवर करने के लिए, और एक प्रतिपूर्ति में हम लेंगे अप्रोक्स बताओ 39 प्लस में 1 यानी 40 लेक्चर हमको टोटल इस क्लास में लेना है। यानी 40 लेक्चर में हम पूरा आपको हिंदी, बच्चों हिंदी का टेंशन जो है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे 40 लेक्चर के अंदर। अब आपका कितना लेक्चर बचा हुआ है? आज 8वां लेक्चर मेरा हो गया, तो इसके बाद आपको 32 डेज है ना, 32 दिन के बाद गाना बजेगा मेरे बच्चे, ऐसे ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, ऐसे ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो 32 दिन के बाद ये गाना बजने वाला है कि ऐसे ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं मेरे बच्चे। खैर कोई नहीं, अभी मैं आप लोगों के साथ हूं और कहीं आप लोग को छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। अच्छे से पढ़ो आप लोग। चलो भैया इस चैप्टर में क्या हुआ है जरा देखें। हम लोग पद देखने वाले हैं, वो भी बच्चों है ना तुलसीदास का। किसका पद देखने वाले हैं मेरे बच्चे? तुलसीदास जी का पद देखने वाले। क्या कवि रहे हैं भाई, है ना, क्या कवि रहे हैं तुलसीदास जी। अगर आप तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या व्यक्तित्व रहा है, कैसा जीवन रहा है। आप लोग चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको तुलसीदास जी के बारे में बताता हूं। आप लोगों को पता चला होगा कि बच्चों तुलसीदास की जो माँ थी वो मतलब बहुत कम ही एज में मर गई थी। इनको किसी दासी ने पाला था और ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। आपको पता होगा, मैंने बताया था। ये बच्चों पत्नी जी का घर था इनका, और बीच में बच्चों एक नदी बह रही थी, है ना, बीच में एक नदी बह रही थी और इस तरफ इनका गांव था, इस तरफ तुलसीदास जी का यहाँ पर टीडी मतलब ती से तुलसी, दी से दास, तुलसीदास जी का गांव था। और प्यारे बच्चों ये अपने इस नदी को पार करके, इस नदी में तैरते हुए इस नदी को पार करके अपने पत्नी के घर आ गए, और ऊपर से छप्पड़ पे चढ़ करके यहाँ पर एक सांप था बच्चों, स्नैक समझते हो ना, सांप समझते हो ना, सर मत बोलिए, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। यहाँ बच्चों एक सांप था, है ना, और इस सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी लटक गए। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे और पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी के पास पहुंच गए और पत्नी ने देखकर बोला व्हाट नॉनसेंस। ये क्या पागलपन है बच्चों, है ना। पत्नी ने क्या कहा कि ये क्या पागलपन है, क्या जरूरी थी इतनी रात को आपको मेरे पास आने की। और उसके बाद प्यारे बच्चों इनके मन में बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा, और फिर ये क्या बन गए, फिर क्या बन गए बताओ कमेंट बॉक्स में। सर फिर ये संसार से दूर चले गए। फिर क्या बन गए सर? साधु महात्मा बन गए, है ना, साधु महात्मा बन गए, ठीक है ना मेरे बच्चे। फिर क्या बन गए? फिर से साधु महात्मा बन गए, ठीक है ना। तो ऐसा इनका जीवन रहा है। तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में कि ऐसा ऐसा घटित हुआ है सर, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं किनके विषय में? अब मेरे बच्चे हम लोग देखने वाले हैं कि इस कविता में क्या हुआ है। इस कविता में क्या हुआ है? तो कविता में अगर आप देखेंगे तो कविता बच्चों 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1, आप लोगों को याद होगा पार्ट नंबर 1, और दूसरा बच्चों पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में क्या हो रहा है कि कवि जी, है ना, कवि जी किससे आग्रह कर रहे हैं? कवि जी अपनी बात भगवान राम तक पहुंचवाने के लिए किनसे आग्रह कर रहे हैं बता सकते हैं आप? सर सब मोह माया है। बच्चे सब मोह माया है, पर यही जिंदगी भी है, याद रखिएगा। तो अपनी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बीच में आग्रह किससे कर रहे हैं? तो बीच में आग्रह कर रहे हैं सीता माँ से। किससे? सीता माँ से आग्रह कर रहे हैं कि मेरी बात जो है कभी उचित समय देख करके, कभी उचित समय पा करके, हे माँ सीते मेरी बात जो है प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा। उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनका परम शिष्य हूं, मैं उनका परम भक्त हूं, और मैं उनके नाम को लेकर ही, उनके भजन कीर्तन करके ही मेरा पेट चलता है, मेरा पेट चलता है। तो ये बच्चों हो गया कहां पर? ये पार्ट 1 में है। और पार्ट 2 में सीधा किसको बताते हैं? सीधा प्रभु राम से कहते हैं, प्रभु श्री राम से सीधा कहते हैं कि मैं सुबह से ही आपके द्वार पर आया हुआ हूं और आपके नाम जपते जपते मेरा गला फंस गया है,
है ना, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर करुणा कीजिए। तो बच्चों एक में माँ सीता से आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी परवी लगवा रहे हैं। जैसे आप किसी बच्चों, मगर मान लीजिए कि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलना है ना, सर आप कल टी शर्ट लॉन्च करेंगे, अब किसी कोई दूसरा फेक चैनल होगा, हम क्यों करेंगे भाई। अगर आपको मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो क्या है ना, क्या डायरेक्ट मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे या उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए से मिलना पड़ेगा। तो सर पहले पीए से मिलना पड़ेगा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ सीता पीए नहीं है, माँ सीता उनकी पत्नी है। और और तुलसीदास जी को ऐसा लगता है, तुलसीदास जी को ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी का बात कभी नहीं टालेंगे। अब मान लीजिए मेरा बिया हो जाएगा, शर्म यारा बोलते हुए, मेरा बिया हो जाएगा और आप लोग मुझसे मिलने आइएगा और हम नहीं रहेंगे घर पर, तो आप लोग मैडम से बोलिएगा ना पहले कि सर से बात करवा दीजिए, थोड़ा सा बोलिए जल्दी से हाँ या ना। तो मेरे बच्चे यही है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो दिल बनाकर भेजिए कि सर हम लोग तैयार हैं, लेकिन दिमाग को एकदम खोल कर बैठिएगा। बहुत फटाफट आप लोग स्पीड में बच्चों निकलेगा हमारा ठीक है, बहुत स्पीड में हम कॉन्सेप्ट को लेकर आज निकलेंगे, तो संभालने के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काव्यखंड का प्यारे बच्चों हम देखें अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद यानी कि तुलसीदास जी के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। कवि परिचय तुलसीदास जी के बारे में जितना जल्दी दिमाग काम करे याद करना शुरू कीजिए। पूछा जाएगा कवि का नाम है तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, तो कहते हैं राम भगवान का नाम बोलते थे इसलिए इनका नाम राम बोला था। बच्चों क्या नाम था, बोलते थे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बच्चों कहते हैं कि राम का नाम बोलते थे इसलिए बचपन में इनका नाम राम बोला पड़ गया। और जन्म अगर बोला जाए तो 1543 ईस्वी में जन्म हुआ था। याद रखिएगा, बोलो हाँ या ना, याद रहेगा कि ना। मूल नाम क्या था, तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था, जिनका जन्म बच्चों 1543 ईस्वी में हुआ था, निधन 1623 ईस्वी में। यानी टोटल जो एज डिफरेंस देखेंगे तो 1627 1543 यानी बच्चों 80 साल का डिफरेंस आपको दिखेगा। 80 साल तक जीवित रहे थे। जन्म हुआ था राजापुर बच्चों, है ना, जगह का नाम है बांदा, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, राजापुर के उत्तर प्रदेश में। और मम्मी का नाम हुलसी थी, है ना, जो मम्मी थी इनकी उनका नाम क्या था, हुलसी। अगर यहां तक हो पाएगा बच्चों तो जल्दी से यस लिख दीजिए गुरुदेव। यहां तक आप टेंशन मत लीजिए, आप पूछिए हमको कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, राम बोला। जन्म 1543, मृत्यु 1623। जन्म कहाँ हुआ, तो बच्चों जन्म का नाम लिखा है ना, राजापुर में हुआ था, बांदा उत्तर प्रदेश। मम्मी का नाम बताओ, हुलसी नाम था, याद है हमको सर, बढ़िया आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पिताजी का नाम था आत्मा राम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो हो गया, यानी शादी के कुछ समय बाद ही अपने पत्नी को छोड़ दिए। ये तो गलत बात है, लेकिन उस समय क्या परिस्थिति रहा होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चों, है ना। नेक्स्ट कहते हैं प्रतिपालिका दासी, यानी जो दासी थी बच्चों उन्होंने इन्हें पाला था, हमने बताया था आपको। चुनिया ने ही तुलसीदास का पालन पोषण किया था। तुलसीदास के जन्म के कुछ ही समय बाद माता मर गई और पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया। कुछ कुछ पिताजी जो होते हैं ना बड़ा खतरनाक होते हैं, है ना। और मेरे बच्चे वो अपने बच्चे को मानने से इनकार कर देते हैं, ये गलत बात है ना। अब अलग अलग परिस्थिति में होता है। मेरे बच्चे यहाँ बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जन्म से कुछ घंटे बाद ही, कुछ समय बाद ही कौन से ऐसे कवि हैं जिनके मम्मी का निधन, जिनकी माता का निधन उनके जन्म से कुछ घंटे बाद हो गया था। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, उनकी माँ जन्म के 6 घंटे के बाद मर गई थी, तो वहां पर 6 घंटे बाद मरी थी। यहां पर बच्चों कुछ समय बाद मरे हैं। नाम है बच्चों टीडी, मतलब होता है तुलसीदास। कहते हैं कि तुलसीदास जी को किसने पाला है, तो याद रखिएगा बच्चों चुनिया ने। और चुनिया कौन थी, तो बच्चों प्रतिपालिका दासी थी। चुनिया उनकी कौन थी, माँ थी, बहन थी, मासी थी कि दासी थी, बताओ चुनिया कौन थी तो सर चुनिया तो दासी थी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है बच्चों, तब उनकी प्रतिपालिका दासी चुनिया ने ही दास जी का पालन पोषण किया है, पालन पोषण किया है। कहते हैं दीक्षा गुरु। बच्चों दो तरह के गुरु होते हैं, पहले आप समझते हैं कौन कौन समझते हैं दीक्षा गुरु के बारे में और शिक्षा गुरु के बारे में, बताइए बच्चों कौन कौन समझते हैं, हाथ उठाइए। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो आपको शिक्षित करते हैं, जैसे संजय सर। दीक्षा गुरु वो होते हैं जो आपको आध्यात्मिक मार्ग में आपको दीक्षित करते हैं, यानी आपको वो 5 मंत्र देते हैं, वो 2.5 मंत्र देते हैं जिनका जाप आप करते हैं। आप लोग सुने होंगे आपके आसपास में कोई आदमी सत्संगी होगा, है कि नहीं, बोलो हाँ, बोलो ना जी। आपके घर में दादा उदा कोई है कि नहीं सत्संगी? नहीं है तो दिक्कत है, सब घिंचने में रहते हैं खाली। बताइए, सत्संगी होना चाहिए घर में। अगर आपके घर में नहीं तो आसपास में सत्संगी होगा। और जो लोग सत्संगी हैं, जैसे मैं भी सत्संगी हूं, तो जो लोग सत्संगी होते हैं उनके 2 गुरु होते हैं। एक तो दीक्षा गुरु होते हैं जिनसे वो दीक्षा लेते हैं। जैसे अगर बिहार के भागलपुर के आसपास में आप होंगे तो वहां पर बच्चों महर्षि मिहिरदास जी का सत्संग चलता है, तो वहां पर दीक्षा लिए होंगे घर के कोई, है ना, तो दीक्षित है ना। इनके जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो नरहरि दास, जो सुकर खेत के वासी थे, गुरु ने विद्या आरंभ कराया था। तो बच्चों कहते हैं सुकर खेत के वासी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? जल्दी बोलिए। नरहरि दास। नरहरि दास कहाँ के वासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? अरे बोलो भैया, कहाँ के रहने वाले थे? तो नरहरि दास सुकर खेत के रहने वाले थे। और शिक्षा, इनको शिक्षा देने वाले गुरु 100 से शिक्षा 100 से शेष सनातन, जो काशी के विद्वान थे। तो एक थे सुकर खेत के और एक थे काशी। बच्चों मथुरा काशी ये सब यूपी में पड़ता है, पता है कि नहीं? आप लोग को पता है कि नहीं काशी कहाँ पड़ता है? बोलो कौन से राज्य में काशी पड़ता है? सर ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, समझ गए ना। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, यहां से 4 क्वेश्चन बनेगा। पहला, दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कहाँ के, शिक्षा गुरु कहाँ के? अगर हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। गुरुदेव आप टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं। कहते हैं शिक्षा में इन्हें क्या क्या शिक्षा मिला था? कहते हैं चारों वेद, जो 4 गो वेद हैं बच्चों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, चारों वेद, बाबा रे बाबा। 6 दर्शन, 6 गो दर्शन है। मीमांसा दर्शन पढ़े होंगे, जेमिनी दर्शन पढ़े होंगे, सांख्य दर्शन पढ़े होंगे, है ना, योग दर्शन पढ़े होंगे, है ना, वैशेषिक दर्शन पढ़े होंगे, और मेरे बच्चे उसके बाद एक और है ना, तो 6 दर्शन है, 6 दर्शन। तो चारों वेद, 6 दर्शन, इतिहास, पुराण, बच्चों जितने भी 18 पुराण है, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त किया था। इतना नॉलेजेबल इंसान थे तुलसीदास जी। अभी नॉर्मल हम नाम बोलते हैं, बोलो मेरे बच्चे कम नॉलेज है कि अधिक नॉलेज था? बताइए। तुलसीदास जी कम पढ़े लिखे कि बहुत पढ़े लिखे? बहुत पढ़े लिखे थे। कितने वर्षों तक बच्चों उन्होंने अध्ययन किया था? कहिएगा 15 वर्षों तक। कहाँ अध्ययन किया था? तो कहिएगा काशी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि वह निम्नलिखित में से कौन से वो कवि हैं जिन्होंने चारों वेद, 6 दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां आदि का अध्ययन किया था। इन सभी का अध्ययन करने वाले कवि का नाम बताइए। तो कहिएगा टीडी, मतलब तुलसीदास। क्या कहिएगा? तुलसीदास। निर्णायक घटना, इनके जीवन की कुछ निर्णायक घटना सुनिएगा। काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि लौटे और कथा वाचन, है ना, कथा वाचक व्यास बन गए। जो बच्चों कथा सुनाते हैं, जो लोग कथा सुनाते हैं, जो लोग कथा सुनाते हैं उसे व्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जो लोग कथा सुनाते हैं, प्रभु राम का हम कथा सुनाने, हम कथा सुनाएंगे प्रभु श्री राम की है कथा श्री राम की। तो जो कहते हैं कि जो लोग कथा सुनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कथा सुनाने वाले को व्यास कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब बच्चों वापस लौटे थे तो वो क्या बन गए? व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने दास जी के व्यक्तित्व और वृक्कता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से उनका विवाह कर दिया था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि रत्नावली किनकी पुत्री थी? रत्नावली बच्चों किनकी पुत्री थी? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रत्नावली के पप्पा जी का नाम क्या था? रत्नावली के पप्पा का नाम था दीनबंधु पाठक। क्या लिखना है? दीनबंधु पाठक रत्नावली के पिता थे। यानी अगर पूछा जाए तुलसीदास के ससुर यानी कि ससुर का क्या नाम था,
तो तुलसीदास के ससुर का नाम था बच्चों दीनबंधु पाठक। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है मेरे बच्चे, पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति, मतलब बहुत प्यार करते थे, है ना। बताइए, पत्नी को तनी मनी प्यार करते थे, बड़ा जोड़ वाला प्यार करते थे, एकदम बढ़िया। बताइए, पत्नी से कनी मनी प्यार करते थे कि, है ना, जाकर बना अगर मेरे बच्चे पत्नी से थोड़ा बहुत प्यार था कि बहुत प्यार था? सर बहुत प्यार था, के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। और पत्नी ने एक दिन फटकार दिया। याद रखिए बच्चों, जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो अगर एक दिन आपको कुछ बोल दे तो दिल में बहुत दर्द होता है। इधर दिल होता ना रे, बहुत दर्द होता है, समझे कि नहीं। आगे, और तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर, यानी पत्नी ने डांटा, पत्नी ने बोला व्हाट नॉनसेंस, आप इतनी रात को क्यों आ गए। और ये बात सुनने के बाद उनके दिल में बहुत दर्द हुआ और वो घर छोड़ दिए, घर का त्याग कर दिए। समझ में आ रहा है? तो दिल बनाकर भेजते चलिएगा। यस, मेरे बच्चे कहते हैं कि अस्थाई निवास, काशी में ही ज्यादा दिन रहे हैं। तीर्थ यात्राएं, सुकर खेत गए हैं, अवध गए हैं, चित्रकूट गए हैं, प्रयाग गए हैं, मथुरा गए हैं, वृंदावन गए हैं, कुरुक्षेत्र गए हैं, हरिद्वार गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, है ना, निमी सारण्य गए हैं, मिथिला गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं, रामेश्वरम गए हैं आदि। ये सब जगह यूपी और उत्तराखंड में है। ज्यादातर जगह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब जगह कहाँ पर है बताइए कमेंट बॉक्स में। ज्यादातर जगह बच्चों यूके मतलब उत्तराखंड, और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो ज्यादातर जगह जो आप देख रहे हैं, चाहे सुकर खेत हो गया, अवध हो गया, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड और यूपी में जगह है। इन सभी जगहों का यात्रा किए। हम भी सोचते हैं बच्चों कुछ दिन पढ़ाएंगे और बुढ़ाड़ी में नहीं 35 साल उम्र में निकल जाएंगे हम भी और खूब घूमेंगे सब तीर्थ यात्रा। अगर हमसे कोई पूछे संजय सर आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो हम जिंदगी में बहुत सारा जगह घूमना चाहते हैं, बहुत सारा देश बच्चों, है ना। हम कोशिश करेंगे, अगर पैसा वैसा हमारे पास रहा तो जितना भी देश है इस दुनिया में जहां जाना संभव है, यानी मतलब पासपोर्ट वीजा जो सब लगता है, अगर लेकर के जाना जहां संभव है हम जाने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं, कुछ साल बाद। चलिए मेरे बच्चे कहते हैं स्नेही, है ना, मित्र और स्नेही अब्दुल रहीम खान, है ना। आप लोग बच्चों रहीमन के बारे में सुने होंगे, हम लोग के समय में क्लास 11th में था, रहीमन मन निज की व्यथा, रहीमन मन निज की व्यथा मत तोरो, सॉरी, मन निज की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बाटी नाली है कोई। रहीमन मन निज की व्यथा, यानी मन के विचार को, आपके मन के दुख दर्द को किसी को मत बताइए, कोई बांटेगा नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। रहीमन जिहवा बाबरी कह गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर जाई जूती खात कपार। रहीमन इस मन की, ना, ये जो रहीमन जिहवा बाबरी, जीभा बच्चों पागल की तरह कुछ बोल देता है, कहा के अंदर जाता है, जूता खाता है कपार, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों हम लोग पढ़े थे रहीमन के बारे में। तो रहीमन कवि बहुत अच्छे थे। तो इनके मित्र रहीमन कवि थे, महाराज मानसिंह इनके दोस्त थे, नाभादास दोस्त थे, दार्शनिक ना मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल इनके दोस्त थे। एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास के दोस्त थे, यानी मित्र थे, बताइए, है ना। एक होता है दोस्त बच्चों और एक होता है दोस्त, है ना। दोस्त जे आपको गांजा पीने सिखाएगा, फुकुर मारने के लिए, जो आपको खैनी खाने सिखाएगा, जो आपको लड़कीबाजी करना सिखाएगा, वो सब दोस्त हुआ या दोस्त हुआ? सर उसको दोस्त बोलते हैं, दोस्त। दोस्त वो होता है जो आपके साथ मिलकर बच्चों पढ़ाई करें, जो आपके साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करें, जो आपके साथ मिलकर बच्चों अपने घर की गरीबी मिटाए, आपको भी मिटाने के लिए प्रेरित करे, वो दोस्त होता है। और सब तो दोस्त होता है रे, दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। आगे लिखा गया है कृतियां, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो कहते हैं कि रामलला नहछु, इनके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। वरवय रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इन सबके कवि कौन है बताइए? इन सबके कवि कौन है बच्चों बताइए? इन सबके कवि कौन है? इन सबके कवि कौन है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप सभी लोग कि जो भी नाम पढ़ रहे हैं इन सबके कवि तुलसीदास जी हैं। परीक्षा में बच्चों, है ना, परीक्षा में जाइए उठ करके, यहां से अगर 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आए
तो समझिए परीक्षा अच्छा नहीं हुआ है। एग्जामिनर जो सेट करने वाला है बच्चों, जिन्होंने कॉपी सेट किया है, उन्होंने बढ़िया कॉपी सेट नहीं किया अगर क्वेश्चन यहां से नहीं आया तो। सबसे इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, वरवय रामायण, दूसरा दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इनके कवि कौन है, कहिएगा तो नहीं, कहिएगा बच्चों तुलसीदास। इसके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना है जिसे कवितावली का ही अंश माना जाता है। बच्चों हनुमान बाहुक में कितने छंद हैं, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में सीधा छप जाएगा, कहिएगा 44 गो छंद है। अगला, तुलसीदास के कुल 12 या 13 कृतियों की कोई प्रमाण नहीं है। तुलसीदास के कितने ऐसे कृतियां हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि है। कितनी ऐसी कृतियां हैं जिनके कोई प्रूफ नहीं है बच्चों लोगों के पास? तुलसीदास के 12 या 13 ठो ऐसा रचना है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, मतलब है लेकिन पता ही नहीं है भाई, निश्चित रूप से पता ही नहीं है। चलिए व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, व्यक्तित्व कैसा था। कहते हैं विनम्र थे। विनम्र क्या होता है मेरे बच्चे? अब रास्ता में कोई चल रहा है ऐसे करके, हमारे पास 1.5 लाख रुपया है, एकदम सीना ऐसे करके चलेगा, ये बताइए इसको विनम्र बोलेंगे? नहीं सर। अब कोई पैसा है फिर भी एकदम नॉर्मल चल रहे हैं, जी नमस्ते नमस्ते ठीक है ठीक है, इसको बोलते हैं विनम्र। मृदुभाषी हम उसको बोलते हैं जो कम बोलते हैं। हम एक ठो वीडियो में बोल दिए थे कि मृदुभाषी मतलब मीठा बोलना होता है, माफ कीजिएगा। यानी बच्चों विनम्र थे, कम बोलते थे, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरव है ना वर्ण माफ कीजिएगा है ना, गौरवर्ण लिखा है ना, गौरव क्या लिखा है रे, गौरवर्ण, गौरवर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे। इनके वक्ष स्थल पर तुलसी से बनी बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी, है ना मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि गल्ला में किसका माला पहनते थे? गाला ना, गल्ला में कौन चीज का बना हुआ माला पहनते थे बताइए? सर ये गौरवपूर्ण होना चाहिए ना, यही मुझे लगता है कि ये गौरवपूर्ण होना चाहिए, है ना, गौरवपूर्ण। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कौन सी माला पहनते थे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसकी माला पहनते थे? तुलसी की माला पहनते थे। और कहते हैं वे कोपिन पहनते थे। अब ये कोपिन क्या होता है? शायद कान में कुछ होता होगा। कोपिन क्या होता है बच्चों? वो कोपिन भी पहनते थे, याद रखिएगा, कोपिन पहनते थे। यहां तक अगर सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे बच्चे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर मजा आ रहा है। जिनको समझ में आता है दिल बनाकर भेजिए कि यहां तक तो आनंद की महसूस, आनंद प्राप्त हो रहा है बच्चों। जल्दी से भाई जल्दी बताओ। यस सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहते हैं राम कहते हैं बच्चों कि राम शब्द का रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो जाते थे। यानी कहीं पर सुना रा तुरंत खुश हो जाते थे, है ना, तुरंत खुश हो जाते थे। आगे बच्चों, दास जी अपना प्रसिद्ध पद भारत भय ठाठे कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से ऐसे कवि थे जो सिर्फ रा सुनकर के रोमांचित हो जाते थे? रा सुनकर के रोमांचित हो जाते थे। बताओ कौन से ऐसे कवि हैं जो रा सुनकर के रोमांचित होते थे? तुलसीदास जी, है ना मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि रामचरितमानस का रचना काल जो है वो आरंभ में 1631 विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल 9वीं मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में, उस समय कवि की आयु 31 वर्ष 1574 में हो गई थी। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि जो रामचरितमानस है उसको लिखना स्टार्ट कब किया था? रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखना कब शुरू किया था? तो कहिएगा लिखना शुरू किया था 1631 को। और वह दिन कौन सा था? तो कहिएगा बच्चों रामनवमी का दिन था। राम का जन्म रामनवमी का दिन था, रामनवमी का दिन था। और उस समय लेखक 31 साल के थे, माफ कीजिए कवि का उम्र 31 साल के थे। आगे बच्चों, रचना पूरा कब हुआ? 1633 में। किस दिन पूरा हुआ मेरे बच्चे? कहते हैं सीता राम विवाह के दिन। जिस दिन सीता और राम जी का विवाह हुआ था उसी दिन शुरू किए थे रामनवमी में। मेरे बच्चे कहते हैं कि शुरू किए थे रामनवमी में, यानी कि राम भगवान के जन्म के दिन शुरू किए थे।
और खत्म हुआ बिया के दिन, शादी के दिन खत्म हुआ। और इसको लिखने में जो समय लगा है पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि रामचरितमानस को लिखने में समय लगा है 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। बोलो मेरे साथ में सर, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था? एक बच्चा कह रहा है सर जी ये तो फाउंडेशन बैच की तरह है। हाँ बच्चों, फाउंडेशन बैच ही है, पढ़ना पड़ेगा। वो जो झाड़ फूक से पास नहीं होइएगा, सोचिएगा कि 4 ठो क्वेश्चन करवा देंगे है ना, बहबाई लूटने से नहीं हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हैं। चलिए 95 नंबर आपको मुंह देख के नहीं मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो दिल बनाकर भेजिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन रटवाते नहीं हैं आपको, बिना रटने से कुछ नहीं होगा। आपको नहीं पढ़ना है आप चले जाइए, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप चलिए बच्चों, तो अगर आप तैयार हैं आगे की जानकारी के लिए तो दिल बनाकर भेजिए, जो हम कह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। पहली बात बच्चों, सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला मेरे बच्चे, तो तुलसीदास को हिंदी के सिरस्थ जातीय महाकवि कहा जाता है। कैसे कवि कहते हैं बच्चों बताइए? तो लिखना है जातीय महाकवि, है ना। तुलसीदास को कैसा कवि माना जाता है? तो जातीय महाकवि कहते हैं। तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन बच्चों, एक होता है ना मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा, एक होता है निर्गुण जहां पर लोग बोलकर नहीं भक्ति करते हैं, एक होता है जहां गा गाकर भक्ति करते हैं। प्रभु नारायण नारायण हरे हरे भजबन नारायण नारा, जब बच्चों गा गाकर करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सगुण भक्ति धारा। तो तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। बच्चों भक्ति की अगर शाखा पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? शाखा कौन सा है? शाखा अगर पूछा जाए भक्ति का तो कहना है बच्चों राम भक्ति शाखा। पूछा जाएगा अगर बच्चों भक्ति की धारा कैसी है, धारा बच्चों तो सगुण भक्ति धारा। पूछा जाएगा भक्ति का काल कौन सा है, काल तो कहना बच्चों मध्यकाल। तो एक साथ में 3 क्वेश्चन यहां बन रहा है, 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन यहां बन रहा है। तो बच्चों एक स्लाइड में 4 गो क्वेश्चन बन रहा है और आप कहिएगा कि सर फुल कोर्स की तरह पढ़ा रहे हैं, तो ऐसने पढ़ाएंगे हम। आगे कहते हैं राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद तुलसीदास रचित रामचरितमानस ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। बच्चों अगर आपको बोला जाए कि रामायण के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या है ना, रामायण की रचना किसने की है, मेरा सवाल है आपसे कि रामायण को किसने लिखा है? तो रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा है? रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामायण के बाद फेमस कौन है, यानी रामायण के बाद दूसरी कौन सी रचना है जो प्रसिद्ध है? तो कहिएगा रामायण के बाद प्रसिद्ध रचना का नाम है रामचरितमानस। क्या है बच्चों? रामचरितमानस। क्या है बच्चों? रामचरितमानस। यहां से 2 क्वेश्चन हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं। इसलिए तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। तो तुलसीदास जी को किस कवि का अवतार कहा जाता है? तुलसीदास जी को किसका अवतार कहा जाता है? तुलसीदास जी को किसका अवतार कहते हैं? गुरुदेव वाल्मीकि जी का अवतार कहते हैं। कहते हैं कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह पंक्ति नाभादास द्वारा लिखा गया है। ये है ना, वे कहते हैं कि वाल्मीकि ने इस कली युग में लोगों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए तुलसीदास के रूप में अवतार लिया है मेरे बच्चे। और ये बात कहते कौन है? ये बात कौन कहते हैं कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर इस कलयुग में आए हैं? ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले कौन थे बताइए? तो सर ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे नाभादास। कौन थे बच्चों? है ना, कि ऐसा कहने वाले कहते हैं नाभादास। कौन ने कहा था? तो मेरे बच्चे नाभादास ने ऐसा कहा था, नाभादास जी ने ऐसा कहा था। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में कहते हैं कि गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा है। बच्चों हम कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, तो आप बताइए हमारे जीवन में, आपके जीवन में दुख है तो क्या संत महात्माओं के जीवन में नहीं था दुख?
सर तुलसीदास का निधन 1627 में हुआ, तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना 1631 में कैसे कर दी? बच्चों देखिए वहां कैलेंडर का नाम दूसरा है। शक सनवत जो कैलेंडर होता है वो 18 साल ना 78 कितना साल का डिफरेंस होता है उसमें, है ना, उसमें कई वर्ष का डिफरेंस होता है। यहाँ पर लिखा है बच्चों विक्रम, ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ये दिन था बच्चों, ये 1631। तो इस कैलेंडर में और नॉर्मल कैलेंडर में डिफरेंस होता है। तो इस कैलेंडर के अनुसार 31 में उन्होंने लिखना शुरू किया था और मेरे बच्चे 33 में पूरा हुआ था। तो इस कैलेंडर के बारे में लास्ट में हम आपको थोड़ा सा गूगल से देखकर बता देंगे हम, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाए आगे। चलिए, बचपन से ही अनाथ होकर भिक्षायाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली से जा मिले और देशाटन करते रहे। देशाटन मतलब पूरा देश में बच्चों घूमते रहे। तो बचपन में ही अनाथ हो गए थे कौन? बताइए, बचपन में ही अनाथ, है ना, बचपन में ही अनाथ कौन हो गए थे जिसका कोई नाथ ना हो, यानी कोई बच्चों, है ना, बचपन में ही अनाथ कौन हो गए थे? तुलसीदास जी। कहते हैं कि बच्चों साधुओं की मंडली में शामिल कौन हो गए थे? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो बच्चों साधुओं की मंडली में शामिल हो गए थे? साधुओं की मंडली में तुलसीदास जी शामिल हो गए थे, ठीक है ना। चलिए यहां तक अगर समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो दिल बनाकर भेजिए। क्वेश्चन आंसर पर फोकस मत कीजिए, पहले चीज को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन आंसर तो बाबू हम, है ना, आगे आगे लिखा गया है हमारा कि स्वामी रामानंद तुलसीदास के गुरु थे जो उनके लिए शिक्षा व दीक्षा का व्यवस्था किए थे। देखिए बच्चों, अब क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जब आपके मम्मी पापा नहीं होते हैं जीवन में, मम्मी तो मर गई थी और पापा तो जानबे करते हैं अपनाने से मना कर दिया, तो कोई तो ऐसा होता है ना जो आपको हायर एजुकेशन तक पहुंचाता है। तो अगर हम कह सकते हैं गांव घर के गुरुजी मान सकते हैं कि जिन्होंने इन्हें शिक्षा और दीक्षा के लिए, शिक्षा और दीक्षा का जो व्यवस्था करवाए थे, उस गुरु का नाम बताइए, है ना। एक तो बच्चों हमने पढ़ा कि शिक्षा गुरु शेष सनातन, दीक्षा गुरु नरहरि दास, लेकिन उसके बाद उन दोनों से मिलवाने वाले, उनसे व्यवस्था कराने वाले कौन थे? तो स्वामी रामानंद थे, स्वामी रामानंद। तुलसीदास का विवाह युवा अवस्था में हो गया था। जो युवा अवस्था होता है, बहुत कम उम्र में बच्चों युवा अवस्था में ही विवाह हो गया था। आगे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कथा वाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। तो बच्चों तुलसीदास अपना घर कैसे चलाते थे? तुलसीदास अपना घर कैसा चलाते, ना, कैसे चलाते थे बच्चों? सत्संग सुनाकर या कथा सुनाकर? बताइए। तो कथा सुनाकर अपना घर चलाते थे। कथा सुनाने से जो पैसा वैसा लोग देते थे। वे शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके विरक्त साधु जीवन जीने लगे थे। तो बच्चों पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन को छोड़कर साधु वाला जीवन अपना लिए थे? कौन से ऐसे कवि हैं जो गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु वाला जीवन अपना लिए थे? कौन से ऐसे कवि हैं? तो कहिएगा बच्चों तुलसीदास ही वो कवि हैं जिन्होंने अपना नॉर्मल जीवन को छोड़ करके साधु वाला जीवन अपनाए थे। अगला है प्यारे बच्चों, लिखा गया कि गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी, यानी इतनी संवेदना थी, बहुत ज्यादा सीखने में मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान थे। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्य भाषाओं में अवधी एवं ब्रज भाषा को अपनाया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस भाषा को अपनाया था, यानी कि बच्चों कविता लिखने के लिए उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो चलिए मेरे साथ जल्दी याद कर लीजिए। पहला भाषा है अवधी और दूसरी भाषा का नाम है ब्रज भाषा। तो बच्चों अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग, दोनों भाषाओं का प्रयोग किसने किया था? तो तुलसीदास जी ने किया था। अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया था। याद रखिएगा, इन्होंने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। गोस्वामी जी प्रबंध रचना के लिए अवधी तथा गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाते थे। जब बच्चों कुछ लिखना होता था लंबा चौड़ा पढ़ने वाला, यानी बच्चों प्रबंध काव्य, यानी एक बच्चों निबंध टाइप का जब लिखते थे, मान लीजिए कि अगर कोई निबंध टाइप का लिखना है, तो वहां पर बच्चों किसका प्रयोग करते थे? वहां पर अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। और जहां पर बच्चों को कविता लिखते थे, गीति काव्य, जिसको बच्चों गा गा कर पढ़ते हैं, जिस कविता को गा गा कर पढ़ते हैं, गीति काव्य, उसको उन्होंने किस भाषा में लिखा? तो बच्चों ब्रज भाषा में लिखा। किस में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। तो यहां से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए पूछा जाएगा। बच्चों बताइएगा कि तुलसीदास जी ने प्रबंध काव्य की रचना किस भाषा में की थी? प्रबंध काव्य की रचना, तो प्रबंध काव्य की रचना, तो कहिएगा कि प्रबंध काव्य की रचना अवधी भाषा में।
और बच्चों अगर गीति काव्य पूछा जाएगा, गीति काव्य मतलब तो कहिएगा बच्चों ब्रज, है ना, ब्रज। तो याद रखिएगा बच्चों कि सबसे ज्यादा गीत मंगल कहाँ होता है, इसका ट्रिक मैं बता देता हूं कि सबसे अधिक गीत मंगल होता है ब्रज में, जहां पर बच्चों कृष्ण जी, आपको पता होगा, ब्रज। ठीक है, तो याद होगा, याद होगा, बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं उन्होंने अपने युग की दो महान कृति, एक रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका की रचना की है। तो मेरे बच्चे आगे, एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक है ना, महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है, यानी लोगों का हीरो भी उसने मानते थे, लोक नायक कहा जाता था। मेरे बच्चे बताइएगा कि तुलसीदास की, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामचरितमानस और विनय पत्रिका के कवि कौन हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका के कवि कौन हैं, तो कहिएगा रामचरितमानस और विनय पत्रिका के कवि तुलसीदास हैं। अलग से भी पूछा जाएगा, रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की, विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो बच्चों तुलसीदास की। तो क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है, इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों। चलिए, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि क्या यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछा जाए रामचरितमानस के कवि कौन है या लेखक कौन है ना, विनय पत्रिका के लेखक कौन है या दोनों के कौन है, ठीक है ना, प्रबंध काव्य को, है ना, तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा, प्रबंध काव्य को अवधी भाषा में, गीति काव्य को किस भाषा में लिखा, गीति काव्य गाना है, ब्रज में ज्यादा गाना चलता है तो ब्रज में लिखेंगे। तो मेरे बच्चे बहुत आसान था यहां तक, बढ़ते हैं आगे। कहते हैं आगे लिखा गया है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे, मतलब शिष्य, किस संप्रदाय के शिष्य थे, तुलसीदास जी किस संप्रदाय के शिष्य थे, कहिएगा रामानंद संप्रदाय के। नरहरिदास सुकर क्षेत्र के वासी थे, वो तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया था, इनके जो दीक्षा गुरु थे। आगे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के स्वच्छंद महाकवि हैं, कैसे कवि हैं, स्वच्छंद महाकवि, ये भी याद रखिएगा। तुलसीदास जी का अस्थायी निवास काशी है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में पूछा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं, 4-5 गो ऑप्शन रहेगा, खोज के मारिएगा, स्वच्छंद महाकवि। अगला देखते हैं बच्चों, तुलसीदास को हिंदी है ना, तुलसीदास को हिंदी का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। जैसे बच्चों सूरदास को क्या बोलते हैं, सूरदास को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है ना, सूरदास को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। जैसे बच्चों प्रेम के पीड़ कवि किसे कहते हैं, तो प्रेम का पीड़ कहा जाता है ना, कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी को। वैसे ही बच्चों, है ना, वैसे ही बच्चों समन्वयवादी कवि किसे कहते हैं, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहते हैं, तो हिंदी का समन्वयवादी कवि कहते हैं तुलसीदास को, टीडी, यानी बच्चों तुलसीदास को हिंदी का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। इसको याद रखना है कि तुलसीदास को हिंदी का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। कहते हैं बच्चों रामचरितमानस तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। बच्चों महाकाव्य एक है ना, एक होता है छोटका कविता, एक होता है एकदम बड़ा महान कविता, जो कि महाकविता, बड़ा कविता होता है जिसको अधिक से अधिक लोग जानते भी हैं। तो पूछा जाएगा कि बच्चों बताइए रामचरितमानस किसकी रचना है, पहला आंसर तुलसीदास। दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तुलसीदास का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तब हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। बच्चों क्या नाम है, रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है, सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है। मेरे बच्चे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तुलसीदास जी काशी में 15 वर्षों तक रहे हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया, रहकर विद्या अध्ययन किए हैं, है ना। तुलसीदास राम काव्य धारा के कवि थे, ये भी हम लोगों ने देखा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यह पाठ उनकी रचना विनय के पद हैं, यानी बच्चों कहाँ से लिया गया है, ये जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो विनय पत्रिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं बताओ, जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संजय सर जो पाठ पढ़ने वाले हैं ये विनय पत्रिका से लिए गए हैं, विनय पत्रिका से लिए गए हैं, विनय पत्रिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी अपना पेट, है ना, पेट राम का नाम लेकर भरते थे। तुलसीदास जी किसका नाम लेकर अपना पेट भरते थे, ऑप्शन में राम होगा, ऑप्शन में विष्णु होगा, ऑप्शन में बच्चों मान लीजिए कि रावण भी हो सकता है।
तो किसका नाम लेकर पेट भरते थे? तो राम भगवान का नाम लेकर तुलसीदास जी अपना पेट भरते थे। याद रखिएगा, इस कविता में बच्चों आया है। कहते हैं तुलसीदास जी स्वयं को महा तिरस्कृत भिखारी मानते हैं। तो बच्चों कौन से ऐसे कवि हैं जो अपने आप को बच्चों प्रभु राम के सामने भिखारी मानते हैं? और आजकल देखिए बच्चों, लोगों में इतना अहंकार आ गया है कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता है, जो 20,000 कमाता है, उसका जूता मौजा सेंट देखिएगा ना, एकदम गमक जाता है। जो दिल्ली से काम करके आएंगे, जो 500 रुपया कमाते हैं बच्चों रोज का, वो एकदम आपके जब गांव में आएंगे तो महारंगबाज बनकर आते हैं। अब सुनिए, जिनको बच्चों रामायण के बारे में, जिनको वेद के बारे में, वेदांग के बारे में, दर्शन के बारे में, रामायण के बारे में, इतिहास के बारे में सब पता है, वो आदमी अपने आप को कह रहे हैं कि हम बच्चों तिरस्कृत भिखारी हैं। अपने आप को भिखारी कहते हैं। यही तो है बच्चों, जब जैसे जैसे ज्ञान बच्चों जो होता है ना, जैसे जैसे इंसान को ज्ञान होता है, वो और झुकते चले जाते हैं। झुकते, जैसे पेड़ में जब फल लगता है तो उनकी डालियां झुक जाती हैं बच्चों। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। कौन से काल के थे? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल दिया रहेगा तो कहिएगा भक्ति काल। आगे मेरे बच्चे कहते हैं रामचरितमानस अवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसको याद रखिएगा। अगर यहां तक याद रह पाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी एकदम याद रहेगा। हंस रहे हैं आप लोग। चलिए आगे लिखा है भक्ति रस रामचरितमानस का प्रधान रस है। पूछा जाएगा कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस को लिखने वाले तो आपको पता ही है, तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस को किस भाषा में, किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में कौन सा रस है? रस कौन सा है? मत कहिएगा सर अनार का रस है, सेब का रस है, केला का रस है। नहीं बच्चों, रस कौन सा है बताइए? सर रस है प्रधान रस। कौन सा रस है बच्चों? तो भक्ति रस, माफ कीजिएगा, भक्ति रस है। कौन सा रस है? ना, रामचरितमानस को भक्ति रस में लिखा गया है। कहते हैं रामचरितमानस एक महाकाव्य है। एक होता है कविता, छोटका मोटका कविता, एक होता है बड़का कविता, तो महाकाव्य कहते हैं, है ना बच्चों, महाकाव्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है मेरे बच्चे, अब खत्म हो गया, यहीं तक हमें पढ़ना था। अब प्यारे बच्चों, क्या आप कविता का भावार्थ जानना चाहते हैं? क्या आप कविता का भावार्थ सुनना चाहते हैं कि सर आखिर कविता में क्या हुआ था? आप मुझे सुनाइए थोड़ा सा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुनना चाहते हैं? यस लिख करके भेजिए, है ना मेरे बच्चे। कहते हैं सर आंख में नींद आ रहा है। सर आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। यही वक्त है बच्चों जीवन में जहां कुछ करके दिखाना है आपको, तो नींद को त्यागिए, नींद को त्यागिए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो सोना है लेकिन पहले पढ़ के सोना है। चलिए तो बच्चों क्या हुआ था जरा सुनते हैं। तो सबसे पहले पद का, पहला पद का बच्चों भाव, है ना, सारांश बोलो या भाव अर्थ बच्चों। तो पहले पद में जो अर्थ लिखा है वो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। कहते हैं इस पद में तुलसीदास जी मां सीता से कहते हैं, हे माते, कभी उचित अवसर पाकर मेरे प्रभु को मेरी याद दिला दीजिएगा, है ना। कहते हैं कबहू अवसर पाई मेरियो हित सुधा दर्शाई। मेरे बच्चे कहते हैं कि कभी अवसर पा करके, कभी अच्छा मौका दे करके प्रभु राम से मेरा जिक्र कीजिएगा, मेरी करुणा भरी कथा जरूर सुना दीजिएगा, मेरी कथा प्रभु राम को सुना दीजिएगा। क्या कथा है बच्चों? मैं सब प्रकार से गरीब हूं। राम भगवान से कह दीजिएगा मैं सब प्रकार से गरीब हूं, अंगहीन हूं, दुर्बल हूं, मेरे अंग बच्चों, अब अंग अच्छे से काम नहीं करते हैं। कहते हैं दुर्बल हूं, मतलब एकदम बच्चों, है ना, दुर्बल हूं, मलिन हूं और पापियों का पापी हूं। मेरे बच्चे बताइए, कोई इंसान कहेगा हम पापियों का पापी हैं? बोलिए, कोई कहेगा? बोलिए। हम ही नहीं बोलेंगे, दूसरा का नाम क्या बोलेंगे? हमको पूछे सर पापों किए हैं क्या? मारेंगे ना, पाप किए हैं जी, सब दिन पढ़ाए हैं, कोई हम किसी को गलत नजर से नहीं देखे, मार भी करेंगे, हम पापी हैं रे। तो हम नहीं बच्चों मानेंगे इस बात को, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम पापियों के पापी हैं। प्रभु का नाम लेकर ही पेट भरता हूं, माफ कीजिएगा, और प्रभु का दासी यानी सीता का भी दास हूं, और यानी कि प्रभु की दासी यानी सीता का मैं दास हूं। तो बच्चों कितनी विनम्रता है, बोलो हाँ या ना। कवि की भाषा में विनम्रता है या नहीं? विनम्रता है या नहीं मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। सर बहुत विनम्रता है।
कवि की भाषा में बहुत विनम्रता देखने को मिलेगी। मेरी सारी दशा को बताते हुए मेरा नाम भी बता देना। जब प्रभु मेरी दास्तां सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी भी बन जाएगी। हे जगत जननी, आपको अपने जग के वासियों की सहायता करनी होगी। मैं तो प्रभु का नाम लेकर गुणगान गाकर भवसागर तर जाऊंगा। कहते हैं कि आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी माते। हे माते, मेरे बारे में प्रभु राम को जरूर बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यही है। चलिए, समझ गए। पहले पद में समझ गए क्या हुआ है सर? पहले पद में हम समझ गए तुलसीदास जी मां सीता से आग्रह करते हैं, हे मां सीते, प्रभु राम को उचित समय पाकर मेरे बारे में बता दीजिएगा और प्रभु राम को बताइएगा कि मेरी दशा क्या है। मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत ही निर्धन हूँ, बहुत ही दुर्बल हूँ, सभी अंगों से अंगहीन हूँ। मैं पापियों का पापी हूँ, दासी का दास हूँ। मैं तो प्रभु राम का नाम लेकर ही पेट भरता हूँ। हो गया बच्चों? बता दीजिए। यस सर, हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज में, यानी कि बच्चों दूसरे पद में क्या कहते हैं? दूसरे पद में सीधा प्रभु राम को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। कहते हैं कि इस पद में तुलसीदास जी अपने प्रभु राम से कहते हैं, आज मैं सुबह से ही आपके द्वार पर आकर बैठा हूं। मैं भिक्षुक की तरह भोजन रूप में आपके दर्शन के लिए ललायित हूं। हे प्रभु, कलयुग में भीषण अकाल पड़ चुका है, सभी कष्ट में दिखाई दे रहा है। लोग अधर्मी होकर भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं, मानो जैसे कोढ़ में खाज हो गई हो। मैं भयभीत होकर साधु जनों से इनका उपाय पूछा तो उन्होंने राम नाम का जप बताया और बोले, लोगों का कष्ट हरने के लिए श्री राम तत्पर रहेंगे। हे प्रभु, आप तो भक्त शिरोमणि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है बताइए, है ना? क्या आप लोग समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, इमोजी भेजिए, गुरुजी समझ गए। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में क्या हुआ कि सीधा, है ना, लग रहा है आप पूजा करा रहे हैं सर। हाँ बच्चों, पंडित जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुध्वज, ओम मंगलाय, है ना, ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष, ओम मंगलाय तनु हरि। लड़का का हाथ माथे पर रखिए, लड़की को बोलिए फौरन घर चले जाए, शादी ब्याह नहीं होगा। चलिए, तो मेरे बच्चे आपने देखा है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा गया है। दूसरे पद में कहते हैं तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही खड़ा हूं, एक भिक्षुक की भांति, जैसे एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा होता है, मैं भी आपके दरवाजे पर खड़ा हूं। पर मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। मुझे क्या चाहिए बच्चों बताओ? मुझे तो दर्शन चाहिए, क्योंकि इस संसार में बहुत पाप हो रहा है, इस संसार में बहुत दुख है। जो लोग पापी हैं वो लोग भी बड़े ठाठ से जी रहे हैं। और मैंने जब साधु महात्माओं से पूछा कि इस कलयुग में इस भवसागर को पार करने का, यानी इस जन्म मरण के चक्कर को मिटाने का क्या रास्ता है, तो सभी साधुओं ने कहा कि इसका बस एक ही रास्ता है, राम 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 जपने का, राम नाम जपने का ही एक रास्ता है। और उन्होंने कहा कि जो भी लोग आपकी भक्ति करते हैं, आप उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, तो हे प्रभु, आप मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाइए, मेरे ऊपर भी क्या बनाइए? आशीर्वाद बनाइए। आगे कहते हैं मैं जन्म से भक्ति का भूखा हूं, है ना मेरे बच्चे? कहते हैं मैं जन्म से भक्ति का भूखा हूं, मेरे जैसे ही और भी भक्त आपके द्वार पर सुबह से आकर बैठे हैं, उन्हें भी भक्ति सुधा भोजन अचमन कराइए। तो प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी को किस चीज की भूख है? तुलसीदास जी को किस चीज की भूख है मेरे बच्चे? बता दो, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? कहना भक्ति का भूख है, भक्ति का भूख है ना, भक्ति का भूख है। ठीक है ना? तो चलिए, अब ये पूरा हो गया आपका भावार्थ। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। आर यू रेडी मेरे बच्चे? बताओ। तो रेडी होने से पहले सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो। मैंने सुना है आप लोग सेशन को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। सब लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर लाइक बचा के रखने से 1-2 कट्ठा जमीन खरीद सकते हैं तो आप एकदम जमीन खरीद लीजिए, लाइक मत कीजिए। और अगर लाइक करने से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सब लोग लाइक कर दीजिए,
है ना मेरे बच्चे। सब लोग जल्दी जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा पढ़ने में लगा हूँ, टॉपर बन जाऊंगा तो मैं नाम करा जाऊंगा। पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे, है ना, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म मेरे बच्चे हमने पढ़ा था 1543 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? यानी उनका नाम बच्चों, मूल नाम देखें तो तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? तो सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? नरहरिदास सुकर क्षेत्र के वासी थे। कहते हैं तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? तो उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ऑप्शन नंबर बी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे? कैसे महाकवि थे? कैसे? तो बच्चों कहते हैं जातीय महाकवि थे, स्वच्छंद महाकवि थे। हे भगवान, स्वच्छंद नहीं होगा रे, यहाँ मिस्टेक हो गया था, एक लाइन में हम स्वच्छंद लिखा दिए थे। 5 का सही उत्तर मेरे बच्चे क्या होगा? है ना, जातीय महाकवि हैं या स्वच्छंद? बताइए क्या होगा? हे भगवान, ये तो फंस गए हम। कैसे फंस गए रे? ये कौन सा आंसर सही होगा, जातीय महाकवि की स्वच्छंद? ये तो हम फंस गए, है ना। जातीय या स्वच्छंद मेरे बच्चे, बताओ जल्दी से, है ना, जातीय या स्वच्छंद? तो फंस गए, ये तो फंस गए। तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि कहा जाता है। तो जातीय तो बच्चों लिखा है, कहा जाता है। आगे, फिर आगे पढ़ के देखिए। गोस्वामी तुलसीदास को स्वच्छंद महाकवि कहा जाता है। अब बच्चों दोनों पढ़ लिए हैं, है ना। अब क्या होगा ये, अब क्या होगा रे? ठीक है ना, इसको बढ़िया से बार देख लेना बच्चों। ऐसे तो दोनों होना चाहिए, इसके अनुसार तो दोनों आंसर होना चाहिए, जातीय और स्वच्छंद दोनों होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली बच्चों किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। अगला है, तुलसीदास जी का अस्थाई निवास कहाँ था? तो तुलसीदास जी काशी में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, नाम नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक से है? तो यह बच्चों, यह जो देखेंगे, यह बच्चों तुलसीदास जी के पद से लिया गया है। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का समन्वयवादी कवि कौन है? तो समन्वयवादी कवि है बच्चों कौन? कौन है बच्चों? तुलसीदास जी हैं। अगला है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? सबसे अच्छा महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है बच्चों, है ना। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम बच्चों, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था बच्चों, हुलसी। लेकिन उसको पाला था किसने? तो काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था? कितने वर्ष तक रहकर बच्चों विद्या अध्ययन किया था? थोड़ा जल्दी बताइएगा, थोड़ा जल्दी बोलिए, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए, थोड़ा स्पीड में बोलिएगा। तो मेरे बच्चे आंसर होगा कि काशी में रहकर तुलसीदास जी 15 वर्ष तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक तुलसीदास की नहीं है? रामलला नहछु बिल्कुल है ना मेरे बच्चे। बरवय रामायण इनकी रचना नहीं है बच्चों, बरवय रामायण तो हमने नहीं पढ़ा है, बरवय रामायण इनकी रचना नहीं है। बरवय रामायण 13 का सही उत्तर अगर हम देखें तो बच्चों बरवय रामायण, अच्छा रुक जाओ, एक सेक्शन है बच्चों, है ना। हनुमान मंगल नहीं है बच्चों, हनुमान मंगल। बरवय रामायण है, सॉरी बच्चों, बरवय रामायण भी है ना। रामलला नहचू है बरवय रामायण, जानकी मंगल है। हनुमान मंगल इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। गोस्वामी जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो काव्य धारा में ऑप्शन है कृष्ण काव्य धारा, गलत है। राम, है ना, राम काव्य धारा नहीं बच्चों, राम काव्य धारा था ना, राम काव्य धारा या भक्ति काव्य धारा? 14 का सही उत्तर बताइएगा बच्चों, राम काव्य धारा, राम काव्य धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं?
तुलसीदास जी अपना पेट कैसे भरते हैं? तो बच्चों कथा वाचन करके, कथा वाचन करके, राम कथा नहीं बच्चों, कथा वाचन कहेंगे, कथा वचन, है ना, कथा वचन करके, कथा वचन, या राम कथा लिखेंगे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन पूछता है भैया, वह ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास जी अपना पेट कैसे भरते हैं, है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब, जान निकल जाएगा। तुलसीदास, लगता है ना कि तीनों आंसर सही है ना। तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं, कथा वचन करके, ये भी लगता सही है, राम कथा गाकर, ये भी सही लग रहा है, नाम लेकर के, ये भी सही लग रहा है, यहाँ सब ठो सही लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों कथा वाचन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तुलसी ने अपने को किस प्रकार भिखारी माना है? दीनहीन, जन्म का भूखा, महाअसक्त या महातिरस्कृत भिखारी? मेरे बच्चे अब ऐसा कंफ्यूजन इस चैप्टर में दिया है, सब ठो आंसर सही लग रहा है, 16 का देखिए आपको सब ठो सही मिलेगा, है ना मेरे बच्चे। तो कहते हैं अपने आप को महातिरस्कृत कहा है बच्चों, महातिरस्कृत, जो बहुत ही तिरस्कृत है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी कैसे कवि हैं? तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि हैं, ये तो हल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बरवय रामायण किसकी रचना है? बरवय रामायण तुलसीदास की रचना है, ये तो हल्का क्वेश्चन है ना। कबहू अम्ब अवसर पाई, यह अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है? कबहू अम्ब अवसर पाई, कबहू अम्ब अवसर पाई, ये किसके लिए है बच्चों? ये किसके लिए है? तो कबहू अम्ब अवसर पाई, ये किसके लिए है? तो बच्चों सीता के लिए अम्ब शब्द का प्रयोग हुआ है। 15 नंबर में एक बच्चे ने कहा है गुरुजी गलत है, नाम ले भरे पेट, नाम ले भरे पेट बच्चों। तो कहते हैं तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं? तो अपना पेट भरते हैं नाम लेकर भरे पेट, नाम लेकर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। तो 15 का डी आंसर सही है, याद रखिएगा। मेरे पास जो आंसर सीट है उसमें भी डी दिया है, लेकिन बच्चों जो आंसर सीट है उसमें भी डी आंसर दिया है, डी दिया है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाएं आगे, चलो बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस रचना से लिए गए हैं? तुलसी के जो पद हैं वो किस रचना से लिए गए हैं? तो मेरे बच्चे तुलसी के जो पद हैं वो किस रचना से लिए गए हैं? तो हमने पढ़ा था विनय के पद हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल के कवि हैं बच्चों, भक्ति काल के कवि हैं। हनुमान बाहु की रचना कितने छंद में हुई है? हनुमान बाहु की रचना कितने छंद में हुई है? थोड़ा जल्दी बताइएगा। हनुमान बाहु की रचना 44 छंद में हुई है। अगला, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? 100 से शिक्षा और 100 से शेष सनातन, मैंने बताया था ट्रिक आपको, 100 से शिक्षा 100 से शेष सनातन, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है बच्चों? तो तुलसी की रचना है विनय पत्रिका। कौन है? विनय पत्रिका। हल्का क्वेश्चन है, कौन सी कृति तुलसी की है? तुलसी की रचना कौन सी है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ये भी हल्का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम मेरे बच्चे राम बोला था? बताइए किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो राम बोला था तुलसीदास का ही नाम था बच्चों, राम बोला। कहते हैं रामचरितमानस क्या है ना, रचना समय क्या है? रामचरित का रचना समय यानी कि बच्चों उन्होंने स्टार्ट कब किया था? रचना सनवत के अनुसार 1631 में शुरू किया था। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है, विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है, विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। अगला है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंश माना गया है? तो हनुमान बाहुक को किसका अंश माना गया है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। बताइए हनुमान बाहुक को किसका बच्चों, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस रचना का अंग माना गया है? तो 31 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बताइएगा, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस रचना का अंग माना गया है? तो 31 का बी हो जाएगा बच्चों, कवितावली का अंग माना गया है।
ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? हमने बोला था वहां संतरा का रस नहीं बच्चों, है ना। कौन सा रस मिलेगा? वहां भक्ति का रस मिलेगा। रामचरितमानस में भक्ति का रस है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य है, कथा है, या महाकाव्य है, या खंड काव्य है? तो बच्चों याद रखिएगा कि रामचरितमानस एक प्रकार का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो कवितावली है, बरवे रामायण है, गीतावली भी है, नहीं है वो है राधा स्तुति। राधा स्तुति नहीं है बच्चों। अगला, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? किन दो साहित्यिक भाषाओं को उन्होंने अपनाया था? आपको पता होगा कि तुलसीदास जी ने मेरे बच्चे किन दो साहित्यिक भाषा को अपनाया था? तो पहला बच्चों अवधी भाषा और दूसरा ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा नरहरि दास बच्चों। किससे दीक्षा ली थी इन्होंने? तो नरहरि दास से इन्होंने दीक्षा ली थी, है ना। चलिए 36 हो गया। 37, निम्नलिखित में कौन रचना तुलसीदास की है ना। शिवा बावनी नहीं है, मसलानामा नहीं है, लहर बिल्कुल नहीं है, दोहावली बिल्कुल है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, समाप्त हो गया। तो 37 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा कि 37 में आपने कितना सही किया है? 37 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 37 में से, है ना। सर आप शादी कब कीजिएगा? बहुत जल्दी बच्चों, है ना। अब देखिए कल तो अब लगता है नहीं हो पाएगा, कल तो दिक्कत है ना, कल तो वोट गिनती हो रहा है, इसके बाद देखते हैं, कल तो नहीं हो पाएगा। चलिए कितना सही हुआ आप लोग का एक बार बताइएगा आप सभी लोग कि कितना आप लोगों ने सही किया है, जल्दी से बताइएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर सवाल बड़े खड़े हुए हैं। एक बच्चे ने, दो चार बच्चे ने कमेंट किया है, एक बार मैं देखना चाहूंगा कि 14 में ऐसा क्या था। गोस्वामी जी किस काव्य धारा के कवि थे? तो क्या बच्चों यहाँ कृष्ण तो पता है आपको नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा, रीति नहीं होगा। अब यहाँ पर भक्ति हो सकता है, राम हो सकता है। तो 14 का जो सही उत्तर है बच्चों वो डी नंबर दिया है, यानी राम काव्य धारा दिया है। तो बच्चों राम दिया है तो इसको हम कैसे भक्ति कर दें बताइए? राम आंसर दिया है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए तो राम काव्य धारा ही सही होगा इसका, ठीक है ना। ये बच्चों 14 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग चलिए आगे बढ़ जाएं, बताइए सर अभी कौन सा काल है? अभी तो एकदम आधुनिक काल चल रहा है। आइए बच्चों तो लघु में शुरू करें, लघु स्टार्ट करें। तो प्यारा सा दिल बनाकर सब लोग भेज दीजिए कि सर लघु स्टार्ट कीजिए। प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर फटाफट भेजिए कि सर लघु स्टार्ट कीजिए, लघु स्टार्ट कीजिए, लघु स्टार्ट कीजिए जल्दी से। आइए तो लघु में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बच्चों पहला सवाल पूछा गया है, पहला कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो आपको पता है बच्चों तुलसीदास जी माता सीता से कहते हैं, हे माते कभी अवसर पाकर मेरी करुणा भरी कथा प्रभु को जरूर सुना देना ताकि मुझे इस भव सागर से पार निकाले। तो प्यारे बच्चों कैसी सहायता है ना, कैसी सहायता चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनकी बात जो है प्रभु राम तक पहुंच जाए। तो अपने बात को प्रभु राम तक पहुंचाने में बच्चों सहायता चाहते हैं। अगला, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तो कहते हैं तुलसी को प्रभु राम की भक्ति की भूख थी, वह भक्ति सुधा पान करके तृप्त होना चाहते थे। लिख देंगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। तो यस लिख करके भेजिए, गुरुदेव लिख देंगे, सब लोग लिखकर भेजिएगा। अगला, तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे? ऐसा क्या कारण था जो अपनी बात सीता माता से कहलवाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी का बात कभी नहीं टालेंगे तो क्योंकि तुलसीदास संकोची स्वभाव के थे, उन्हें अपनी बात राम से कहने की हिम्मत नहीं थी जितनी माता सीता से कहने की थी। वे जानते थे कि प्रभु श्री राम माता जानकी की बात नहीं टालेंगे, यानी बच्चों बहुत संकोच हो रहा था, बहुत डरते थे कहने से, और उन्हें लगता था कि प्रभु श्री राम सीता माता की बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए वह अपना बात अपना बात सीता माता को बताना चाहते थे। लिख देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन, तुलसी हृदय है ना, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में, तुलसीदास के हृदय में कलयुग में पड़ने वाले भीषण अकाल का डर है। वे जानते हैं कि कलयुग में बहुत कष्ट होगा, इसलिए वे प्रभु के शरण में आ गए। तो प्यारे बच्चों किसका डर था? तुलसीदास के हृदय में किसका डर था? तो कलयुग का डर था बच्चों,
कलयुग का डर था। सर आप घमंडी हो गए हैं, अब क्या कीजिएगा बाबू, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। हिंदी की श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो कहते हैं हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस है। तो पूरे हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है रामचरितमानस है बच्चों। कहते हैं कि तुलसीदास के अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है और क्यों बच्चों, और क्यों अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है? तो तुलसीदास ने अम्ब कहकर माता सीता को संबोधित किया है, क्योंकि वह अपनी करुणा भरी कथा माता द्वारा प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते थे। वे आजीवन राम भक्त रहना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, अम्ब कहकर किसे पुकारा है? माता सीता को। कहते हैं तुलसी ने किन किन दुर्गुणों का बखान किया, कि मेरे अंदर कौन कौन सा दुर्गुण है। तुलसी के स्वयं को बहुत गरीब, भूखा, कमजोर, पापी, है ना, मलिन, मेरे बच्चे मलिन, नीच, भिखारी, पेटू, लोभी आदि कहकर उन्होंने अपने आप को बखान किया। तो प्यारे बच्चों, अपने बारे में इतना बुराई करना क्या सबके बस की बात है? बोलो यस और नो। क्या हर इंसान अपने बारे में इतना बुराई कर सकता है? क्या हर इंसान अपने बारे में इतना बुराई कर सकता है? बोलो यस और नो बच्चों। नो सर, नो नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना है? तो तुलसीदास के दोनों पद में शांत मिश्रित करुणा रस की व्यंजना है। कौन सा रस है? करुणा, है ना बच्चों, कौन से रस है? करुणा रस, करुणा। आज लगता है टाइपिस्ट भांग खाया था क्या? करुणा रस की व्यंजना है बच्चों। आगे, रटत रिहिया अरि और ना कौरही ते काजू। यहाँ और का क्या अर्थ है? कहते हैं यहाँ पर और का अर्थ है, यहाँ और का अर्थ है मात्र इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। वह गिड़गिड़ाकर कोर के टुकड़े मांग रहे हैं। कहते हैं कि हमको कोर का टुकड़ा दे दीजिए, अब इससे ज्यादा और हमसे नहीं होगा। तो रटत रिहिया आरी और न कौड़ी ही ते काजू। आगे बच्चों समाप्त हो गया। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय सवाल में। क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों? तो यस लिख करके भेजिए कि यस सर हम लोग तैयार हैं। यस लिख कर भेजिए कि सर हम लोग तैयार हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तुलसी की भक्ति भावना कैसी है? तो तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। वे अपना दुख प्रभु से स्वयं न कहकर मां सीता से कहलवाते हैं कि मैं सब तरह से गरीब हूं, अंगहीन हूं, दुर्बल हूं, मलिन हूं और पापियों का पापी हूं। प्रभु का नाम लेकर ही पेट भरता हूं। प्रभु तो दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करना ही उनका चरित्र है। प्रभु मुझे इस भवसागर से और दुख भरी पीड़ाओं से जरूर पार उतारेंगे। मेरे बच्चे अगला देखते हैं 100 प्रसंग व्याख्या। 21 दीर्घ पूछा गया है इस चैप्टर से, और यही दीर्घ आप लोग को पढ़ना था जो मैंने लिखा है बच्चों की पठित पाठ के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। चलिए अगला है बच्चों 100 प्रसंग व्याख्या। सबसे आसान क्या होता है बोलो? व्याख्या करना आसान होता है या कठिन होता है? बोलो, व्याख्या करना आसान या कठिन? सर व्याख्या करना सबसे आसान, यानी इससे आसान कुछ भी नहीं है। बस आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहां से है। कहते हैं बच्चों, पूछा गया है दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, अथवा नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहलाई। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ये क्या कहना, ये कहां से लिया गया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित पद शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि, क्या कहना है? मैं सब तरह से गरीब हूं, अंगहीन हूं, दुर्बल हूं, मलिन हूं और पापियों का पापी हूं। प्रभु का नाम लेकर पेट भरता हूं और प्रभु की दासी सीता का भी दास हूं। तो पहले बच्चों यही लिखना है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्ति महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित। अगला क्वेश्चन, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती को साजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। मेरे बच्चे बताइए ये है ना, ये कहां से लिया गया है? तो लिखना है
प्रस्तुत पंक्ति महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित पद शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाति कुसाजू। कलयुग में भीषण अकाल पड़ चुका है, सभी कष्ट में दिखाई दे रहे हैं, लोग अधर्मी होकर भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं, मानो जैसे कोढ़ में खाज हो गई हो। अगला क्वेश्चन, पेट भरी तुलसी जेवाइये भक्ति सुधा सुजानू सुनाजू बच्चों, सुनाजू। कहते हैं पेट भरी तुलसी ही जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू, यानी भक्ति को सुना करके बच्चों क्या करते हैं? पेट भरते हैं। प्रस्तुत क्या लिखा है? प्रस्तुत पंक्ति महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित पद शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं जन्म से ही भक्ति का भूखा हूं, मेरे जैसे ही और भी आप भक्त आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, प्रभु उसे आप भक्ति सुधा भोजन करवाइए। यानी बच्चों भक्ति सुधा भोजन कहते हैं, है ना, कि बच्चों है ना कि बूढ़े है ना, मतलब कि भूखे हैं, शुरू से ही भूखे हैं, अब इन्हें क्या चाहिए? भक्ति नाम का भोजन चाहिए। तो प्यारे बच्चों दिल बनाकर भेजिए अगर आप पूरा पढ़ लिए तो। चलिएगा यहाँ पर सब लोग बच्चों एक चैप्टर और समाप्त हुआ। कैसा आप लोग को फील हुआ बच्चों, है ना? कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा मेरे विद्यार्थी जी, है ना? कैसा लगा, है ना? कैसा लगा मुझे बताइए, कैसा लगा, है ना, चैप्टर नंबर 3 पढ़कर। तो बच्चों टोटल हमने जैसा कि कहा कि 40 क्लास का अपना क्रैश कोर्स है, और 40 क्लास में अगर 8 क्लास खत्म हो गया तो हम लोग सिलेबस का कितना परसेंट पढ़ लिए जरा बताइएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग करना, ना सॉरी 100 से गुना करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे हम देखेंगे कि बच्चों 4 8 एकम 1 8 पंजे 40 5 से 20, तो बच्चों सिलेबस का क्रैश कोर्स का कितना परसेंट सिलेबस खत्म हो गया? कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइएगा। संजय सर 20% खत्म, तो सिलेबस का कितना परसेंट हम लोग खत्म कर दिए? तो बच्चों देखो ऐसे पढ़ाई होगा ना, आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। 20% सिलेबस का 1-2% नहीं, 20% हम लोग पढ़ लिए हैं बच्चों। 20% सिलेबस खत्म हो गया। अच्छा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है कि सर अभी तो लगता था शुरुए किए हैं और 20% खत्म हो गया। ठीक है ना मेरे बच्चे, 20% सिलेबस खत्म हो गया। ये सुन करके आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। चलिए अब मेरे बच्चे एक ठो क्वेश्चन रह गया था जिसके बारे में हम बोले थे कि हम बच्चों पूछेंगे। क्या पूछेंगे? 14 नंबर सवाल में कुछ पूछना था। गोस्वामी, अच्छा जी, किस काव्य धारा के? नहीं यहाँ नहीं पूछना था, कहीं पर कुछ पूछना था शायद, पता नहीं कुछ पूछना था मेरे बच्चे, याद नहीं आ रहा है मुझे। कुछ पूछना था ना, यहाँ तक तो सही है। राम काव्य धारा दिया है बच्चों बुक में आंसर इसका, ठीक है, तो उसके अनुसार से सही है। कुछ पूछना था क्या मुझे? मैंने बोला था ना कुछ पूछेंगे। कल चिल्ड्रंस डे है सर, ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को। कैलेंडर वाला, अच्छा हाँ कैलेंडर वाला पूछना था। ओके गूगल, 1631 टुन टुन आजा शाम होने आई मायरे तेरे बिना मैं तो अधूरा रहा। ओके गूगल, 1627 विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार समय अभी के कैलेंडर के अनुसार कितना हुआ? विक्रम संवत 1627 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 1570-1571 ईस्वी BCE आता है। 1523। ओके गूगल, 1633 विक्रम संवत कैलेंडर नॉर्मल कैलेंडर के अनुसार कौन सा ईयर हुआ? विक्रम संवत 1633 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1576-1577 1576 हुआ बच्चों, 1576। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था। यहाँ तो लिखा है रे, हे भगवान, लिखा तो है, लिखा तो है, लिखा तो है, माथा फोड़ लेंगे, लिखा तो है ना। तो शुरू किया था 1574 में, शुरू हुआ था 1574 में, लिखना बच्चों 74 में शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 76 में, 1576 में। और मृत्यु हुआ बच्चों 1623 में। कब हुआ था मृत्यु? मृत्यु हुआ बच्चों, जन्म ध्यान दीजिए,
जन्म हुआ था 1543 में ना, जन्म हुआ था 1543 में, 1543 में जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुआ बच्चों? मृत्यु हुआ बच्चों 1623 में, ठीक है ना। और बच्चों लिखना प्रारंभ कब किया? लिखना प्रारंभ किया बच्चों नॉर्मल कैलेंडर के अनुसार 1574 में, और समाप्त लिखना कब खत्म किया? तो 1576 में, है ना। और बच्चों इस कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो बच्चों ये 1631 हुआ, है ना, और ये हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया 1633, ठीक है ना। 78 8 से 14 की 4 हासिल रहा 1 14 1 15, हाँ ठीक है ना। चलो बच्चों हो गया, समझ गए। तो अब जिसके मन में कंफ्यूजन था, अब जिसके मन में कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन खत्म हो गया, है ना। कंफ्यूजन खत्म हो गया ना कि सर मरने के बाद कैसे लिख दिए? तो मरे नहीं थे, देखिए लिखा कब था? लिखना शुरू किया था बच्चों 1574 में, खत्म हुआ 1576 में, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार से, जो हिंदी का कैलेंडर है, हिंदी के कैलेंडर के अनुसार से, हिंदी कैलेंडर के अनुसार से 1600 कितना हो जाएगा? 33 में खत्म हुआ, ठीक है ना। तो चले, लव यू बच्चों। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो बताइए। लिखिएगा, यस सर लिखेंगे सर, सब लोग लिखिएगा आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा।